हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे, जो यूट्यूब पे वैदिक ज्योतिष के अलग अलग पहलुओं पे सबसे ज्यादा टॉपिक्स वाला सबसे कॉम्प्रिहेंसिव चैनल है। हमने बहुत बात की है नक्षत्र एनर्जीज के बारे में, 7वें भाव के नक्षत्रों के बारे में, लग्नेश के बारे में, 10वें लॉर्ड के बारे में वगैरह। हालांकि हमने हर नक्षत्र के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। मैं पहले ये ग्राउंड तैयार करना चाहता था कि अलग अलग नक्षत्रों में ग्रहों की प्लेसमेंट को समझें, ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में कैसे बिहेव करते हैं। इससे पहले कि मैं अलग अलग नक्षत्रों के बारे में डिटेल में बताऊं, तो इस सिलसिले में हम एक नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में कर चुके हैं और मैं सारे दूसरे नक्षत्रों के बारे में भरणी से लेके विशाखा तक आगे बढ़ना चाहता हूं। हालांकि मैं ये करने वाला हूं कि मैं पहले आपको एक नक्षत्र का सिनोप्सिस दूंगा कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे बिहेव करता है, इसकी एनर्जी क्या है और ये नक्षत्र एनर्जी आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में कैसे बिहेव करेगी। हालांकि मैं एक अलग सीरीज के साथ वापस आऊंगा जहां मैं और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा कि नक्षत्र अलग अलग भावों में कैसा बिहेव करता है, लेकिन उस पे बाद में और बातें करेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं बहुत जरूरी नक्षत्र भरणी के बारे में, जो नक्षत्रों की सीरीज का दूसरा नक्षत्र है और मेष राशि में लेटा हुआ है और राशि चक्र का दूसरा नक्षत्र है। ये बहुत जरूरी नक्षत्र इसलिए भी है क्योंकि इसका नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है। शुक्र दूसरे भाव यानी वृषभ और 7वें भाव यानी तुला पर भी रूल करता है। तो क्योंकि भरणी नक्षत्र पर शुक्र का राज है, तो ये कुछ हद तक शुक्र गुणों का फ्लेयर या फ्लेवर भी ले आता है और वृषभ और तुला के कुछ गुण भी ले लेता है। तो मैं बात करना चाहता हूं भरणी नक्षत्र के बारे में कि भरणी नक्षत्र की अलग अलग एनर्जी आपको कैसे अलग अलग मैनिफेस्टेशन देंगी, इस बात पे कि कोई नक्षत्र एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर पाता है। तो ये मेष राशि की राशि में लेटा हुआ है और इसका एस्ट्रोनॉमिकल नाम इरेट्स है। ये तारों का सिस्टम है जो मेष राशि के उत्तर पश्चिम भाग में मौजूद है। इसका लिंक स्त्री माना जाता है और इसका रूलिंग प्लैनेट जैसा कि मैंने कहा शुक्र है। अब भरणी नक्षत्र के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये शुक्र से रिलेटेड है और इसलिए ये शुक्र जैसे है। इसके बहुत से गुण शुक्र जैसे हैं। हालांकि क्योंकि ये नक्षत्र मेष राशि की आग वाली राशि में है, तो ये मेष राशि का फ्लेवर भी ले आता है, मेष राशि का आक्रोश, गो गेटिंग कॉम्पोनेंट। तो ये शुक्र एनर्जी को जोर से लेकर चलता है। चूंकि ये दूसरा नक्षत्र है, राशि चक्र की दूसरी राशि पर भी शुक्र का कंट्रोल है, तो ये वृषभ की तरह ही भौतिकतावादी अर्थों को भी काफी हद तक ले आता है। कुछ किताबें, कुछ काम या अलग अलग ऋषि कहते हैं कि ये इच्छा, वासना, सहनशीलता, त्याग, प्रयोग, डर, भौतिकता, घनिष्ठता, यौनता वगैरह को परिभाषित करता है। बाहरी तौर पे जब भरणी नक्षत्र एनर्जी तेज हो या कोई भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ हो, बाहर से लग सकता है कि ये व्यक्ति अभी भी बहुत शांत लगे, लेकिन भीतर से बहुत कुछ चल रहा होता है व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के दिल में। एक वजह ये भी है क्योंकि भरणी नक्षत्र का सिंबल योनि है, स्त्री का जननेंद्रिय या जिसे वजाइना कहते हैं। तो क्योंकि ये यौनता और प्रजनन एनर्जी दोनों है, तो ये भौतिक पक्ष को भी दिखाता है और जीवन देने वाले गुणों को भी। ये अर्थ या धन या पैसा या रिसोर्सेज का नक्षत्र देखा जाता है। इस पे यमराज यानी मौत के देवता का राज है और ये राशि चक्र के भीतर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच लेटा हुआ है और तो पूरी तरह से भीतर ये तेज इच्छा प्रवृत्तियां भी रखता है। ये स्ट्रॉन्ग या उग्र जैसा कहलाता है या डरावना या कठोर। भरणी लगभग हमेशा सामाजिक नियमों या वर्जनाओं को किसी न किसी रूप में तोड़ने की कोशिश करती है। ये बहुत विस्फोटक एनर्जी है जो आमतौर पर समाज के ढांचे के भीतर कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो कभी कभी इन लोगों को सामाजिक पलटाव भी झेलना पड़ता है जब वो समाज के वर्जनाओं, समाज के नियमों को तोड़ते दिखते हैं। हालांकि अगर इस एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत सारे भौतिक फायदे निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी भी देखी जाती है जिस पर अगर काबू ना किया जाए तो कठोर आक्रोश और ऐसे कर्म हो सकते हैं जो अपराध पर भी आधारित हो सकते हैं।
तो एक पीड़ित भरणी नक्षत्र जिसमें पाप ग्रह अच्छे से रखे हुए हों, वो व्यक्ति को यहाँ तक के यौन अपराधों या नारी जाति के खिलाफ भी करवा सकता है। लेकिन एक स्त्री जिसमें तेज भरणी नक्षत्र और उसमें शुक्र या चंद्रमा स्थित हो, वो सुंदरता और तेज यौन और भौतिक इच्छा दोनों दे सकता है। यही बात काफी हद तक मर्दों के बारे में भी कही जा सकती है। अब क्योंकि सिंबल स्त्री योनि है, तो ऊंची रचनात्मकता या सृजन एनर्जी भी इस एनर्जी से उत्पन्न हो सकती है अगर अच्छे से इस्तेमाल की जाए। ये उस व्यक्ति के लिए बहुत पोषणकारी एनर्जी भी है जिसमें तेज मेष हो, और इस तरह मंगल और शुक्र एनर्जी मिलती है क्योंकि ये मेष एनर्जी है जिस पर मंगल का राज है और भरणी नक्षत्र एनर्जी जिस पर शुक्र का राज है। तो इस नक्षत्र का कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मौत, बदलाव, पुनर्जन्म दोनों को दिखाता है, या आप कह सकते हैं जन्म, फिर बदलाव, फिर मौत और फिर पुनर्जन्म। अब भरणी नक्षत्र के 4 पाद हैं, सिंह, कन्या, तुला और धनु पाद, या ये 4 नवांश है। तो इस बात पे कि आपका नक्षत्र किस पाद में लेटा है या आपका चंद्रमा किस पाद में लेटा है या भाव कौन सा है, वो एनर्जी ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। अगर भाव एनर्जी जिस डिग्री पर भरणी नक्षत्र खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है वो सिंह एनर्जी है, तो इस व्यक्ति में ज्यादा आक्रोश, ज्यादा लीडरशिप गुण दिखेंगे। अगर कन्या एनर्जी सामने आ रही है तो ये व्यक्ति ज्यादा सेवा या शुरुआत की तरफ भी धकेल सकता है, लेकिन पूर्णता और परफेक्शन ओरिएंटेशन के साथ जो कन्या एनर्जी दे रही है। अगर ये तुला पाद या तुला नवांश में लेटा है तो रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं, बहुत प्रतिबद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति की कद्र नहीं कर पा रहा तो रिश्ते ओरिएंटेशन का उल्टा पक्ष आ सकता है, जहां व्यक्ति रिश्ते के बाहर तसल्ली ढूंढता है। तो इंसान को बहुत सावधान रहना पड़ता है। और अगर ये चौथा पाद धनु है तो ये व्यक्ति बहुत यौन प्रयोगशील भी हो सकता है, समाज की सीमाओं को भी पार कर सकता है, साथ मिलने के लिए या ज्यादा साहसी होने के लिए, और अपनी यौन एनर्जी के रिस्क लेने वाला भी, जो वो बाहर या बहुत सारे साथियों के साथ पा सकता है। तो सारांश में इनकी ताकत रचनात्मकता, कद्र करना, तारीफ करना, पोषण करना, पालन पोषण करना कही जा सकती है। ऐसे लोग अक्सर स्पष्टवादी भी होते हैं, वो अपना मन की बात बोलेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, और हो सकता है वो इंजामों की ज्यादा परवाह ना करें अगर उन्होंने अपना दिल और दिमाग किसी लक्ष्य पर लगा दिया हो, भले ही वो समाज नाराज या पुशबैक करे। उन्हें हिचक नहीं है जो पसंद है उसे पसंद करने में और जो करना है उसे करने में, बेशर्मी से और कभी कभी अपनी प्रक्रिया और कर्म पे गर्व की भावना के साथ। तो कोई ऐसे लोगों को बेबाकी से भरणी कह सकता है, अगर वो शब्द इस्तेमाल कर सकता है। तो अहंकार की भावना भी है, लेकिन बड़ा दिल होना भी है, जब ऐसे लोग जिनमें तेज भरणी एनर्जी निकलती है, लेकिन भरणी नेचर के नर्म पहलू भी खुद को मैनिफेस्ट करते हैं। और चूंकि ये भौतिकतावादी और रचनात्मकता उन्मुख दोनों है, तो ये व्यक्ति रचनात्मकता और भौतिक सफलता दोनों में बहुत अच्छा हो सकता है। ये लोग बहुत ही लक्ष्य उन्मुख होते हैं और कभी कभी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हद से ज्यादा हद तक जा सकते हैं। अगर किसी में तेज मंगल और शुक्र हो तो भरणी एनर्जी बहुत ही जोरदार तरीके से पावरफुल हो सकती है, खासकर अगर ये लग्न या 10वें भाव या 5वें भाव या 11वें भाव में हो, तो उनकी तरफ उनके करियर के जरिए बहुत सारी सफलताएं आ सकती हैं और बहुत सारी सामाजिक प्रशंसा भी आ सकती है बिजनेस के जरिए या इंडस्ट्री में या भौतिक सफलता में। खास तौर पे 5वां भाव कला से जुड़ सकता है, 11वां भाव सामाजिक कारणों से जुड़ सकता है, 10वां भाव कलात्मक या रचनात्मकता उन्मुख पेशों से जुड़ सकता है। और एक बार अपना दिमाग किसी चीज पे लगा दिया तो वो अपने पीछा करने में अथक हो सकते हैं जब तक कि वो इस खोज से ऊब ना जाएं। ये बिजनेस में, सौदों में हीलर के तौर पे भी बहुत अच्छा हो सकता है मेष एनर्जी की वजह से। और तो ये लोग ट्रैवल या टूरिज्म इंडस्ट्री या लिखाई या प्रकाशन से जुड़े पेशे में अच्छे उद्यमी हो सकते हैं। ये लोग भरणी एनर्जी की वजह से कामुक विषयों या बहुत फर्जी रचनाओं के बहुत अच्छे लेखक भी हो सकते हैं। ये बहुत आजाद ख्याल होते हैं लेकिन अपने काम में बहुत सच्चे होते हैं और अपने रिश्ते में भी, जब तक कि उन्हें हद से ज्यादा ना धकेल दिया जाए जहां दूसरा साथी प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहा होता।
कभी कभी अनुशासन और सब्र की कमी की वजह से वो अक्सर टिक नहीं पाते, खासकर मांग करने वाले पेशों और कामों में। तो ये लोग कभी कभी पेशों या बिजनेस के बीच चलते रहते हैं, खासकर अगर सफलता उस पेशे में या उस काम में उन्हें लंबे समय तक टाल देती है। तो इन लोगों के लिए मुख्य चुनौतियां ये हैं कि वो अपनी भौतिक या कामुक इच्छाओं को रोक नहीं पाते और अक्सर इसी वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बहुत पीड़ित हो या तो मंगल या शुक्र भरणी नक्षत्र में देखे जाएं। उदाहरण के तौर पर अगर 7वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो व्यक्ति कामुक सुखों की हद या नैतिक सीमाओं को भी पार कर सकता है। हालांकि अगर ये 3रे भाव में हो, उदाहरण के तौर पे, तो ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हद से ज्यादा हद तक जाने की तेज ऊर्जा दे सकता है। कोई बहुत अहम बन सकता है, कोई तेज उद्यमी बन सकता है जो सेल्फ एंटरप्राइज या बिजनेस में लग जाए, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़े काम से भी रिलेटेड हो सकता है। दूसरे भाव में ये आपको खाने में, कामुक सुखों में ऊंची भौतिक इच्छाएं दे सकता है, जबकि 6ठे भाव में ये आपको दूसरे लिंग से जुड़े पेशे दे सकता है। 7वें भाव में ये आपको साझेदारी उन्मुख बिजनेस या उद्यमों या जीवन साथी के साथ काम करने में अच्छी सफलता दे सकता है, जबकि 9वें भाव में ये किसी को टूरिज्म स्टडीज में, रिश्तों में या ट्रैवल से जुड़े बिजनेस में कंसल्टेंट बनने में मदद कर सकता है। 12वें में ये आपको विदेशी बिजनेस, विदेशियों के साथ काम करने या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी अच्छी सफलता दे सकता है। 4थे भाव में तेज भरणी एनर्जी आपको ऐसी प्रवृत्ति दे सकती है कि आप भौतिक चीजें जैसे मकान, गाड़ियां, जेवरात इत्यादि के पीछे भागें या घरेलू जीवन से ज्यादा उम्मीद करें। तो जो लोग सहज, ऊर्जावान, गो गेटिंग, लक्ष्य उन्मुख होते हैं, जिन्हें भौतिक सफलता, घनिष्ठता और रचनात्मकता पसंद होती है, वही लोग तेज भरणी एनर्जी वाले लोग होते हैं। तो जिन लोगों में तेज भरणी एनर्जी है, उन्हें इसका इस्तेमाल हिसाब से करना चाहिए, जबकि जिन लोगों में पीड़ित भरणी एनर्जी है, उन्हें अपने काम में, अपने सौदों में, बिजनेस में या रिश्ते में या ऐसी लतों जैसे सेक्स, खाना, नशा इत्यादि में अपने तरीके से जाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी ये दूसरों को अपना कंट्रोल करना पसंद ना करके खुद बिना एहसास के कंट्रोल फ्रीक बन सकते हैं। तो इंसान को अपनी भरणी एनर्जी को सिर्फ कामुक या भौतिक सुखों की बजाय रचनात्मकता और सकारात्मक आउटपुट्स की तरफ ज्यादा लगाना चाहिए, ताकि उनमें से सबसे अच्छा निकाल सके और तेज मंगल और शुक्र एनर्जी को ज्यादा रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, अब जबकि हमने भरणी नक्षत्र के बारे में बात कर ली है कि किन भावों में ये क्या परिणाम दे सकता है, प्रवृत्तियां क्या है, भरणी नक्षत्र के उतार चढ़ाव क्या है, ये अगर ताकत में है तो कैसे अच्छे परिणाम दे सकता है या अगर पीड़ित है तो क्या चुनौतियां दे सकता है। देखिए आपकी भरणी एनर्जी कहाँ लेटी है, ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी मेष राशि की एनर्जी कहाँ है, कौन सा नक्षत्र खुद को जोर से मैनिफेस्ट करा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी मेष राशि 4थे भाव में है, तो कोई एक नक्षत्र या तो अश्विनी या भरणी नक्षत्र 4थे भाव को ज्यादा असर करेगा, इस बात पे कि 4था भाव किस डिग्री पर है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 4था भाव 13वीं और 26वीं डिग्री के बीच लेटा है, तो भरणी नक्षत्र जाहिर तौर पे खुद को तेजी से मैनिफेस्ट करा रहा होगा। तो ध्यान रखिए कि उस भाव की डिग्री बहुत जरूरी है। और अगर चंद्रमा उस नक्षत्र में हो, तो जाहिर है नक्षत्र खुद को मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन फिर पाद भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी भरणी एनर्जी को समझिए, किस भाव में है, वो कैसे खुद को मैनिफेस्ट करा रही है, उस भाव के परिणामों से जुड़ी हुई जैसे कि हमने बात की, और इन एनर्जी का रचनात्मक इस्तेमाल कीजिए। और भरणी के नकारात्मक, चुनौतीपूर्ण पहलुओं से सावधान रहिए जो आपको सचमुच मुश्किल जगह में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को पसंद कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी तरफ से निजी परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क कीजिए। किसी और समय तक, किसी और वीडियो के साथ, ये आपके दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कहते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।